Mr. Lamb has served 21 years in military. After serving for CAPF, he is currently contributing himself to yoga through Patanjali Yoga Samiti. Within 7 months, he has conducted more than 50 workshops completely free of cost. Now, I would like to request Dr. A.M. Alure ma'am to felicitate Priya Taishinde. Welcome, ma'am. I would request again to Mr. Yanji Patil, sir, to come and welcome Mr. Anil Lomte, sir. Welcome, sir. Now, proceeding towards our main event, will be showered with the benefits of yoga through Mr. Datta Sadashiv Lam. Today's yoga instructor. म्यूजिक शुरू कर लो डायरेक्ट शुरू करो
शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनं प्रकृत्य शेषलेखशेखरं सूनभूमिघोरणं विभूषणाभिपीठभुजङ्गराजमालयानि बद्धचाण्डचूटक श्रीचिराय जायतां चकोरमङ्कुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गवानि पीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके करागरेन्द्ररञ्जनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धर स्फुरद्गुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्गुरं धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरः स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अकल्प सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे करालभालहव्यवाढ्यनिधिमिद्धिमिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलं ध्वनिक्रमं प्रवर्तितं प्रचण्डताण्डवः शिव सुषट्विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकर्त्रयो गरिष्ठरत्नरोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो शारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकर्कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कुञ्जकोटरेव सन्ति मुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिम्बहन्ति मुक्तयोललोचनो ललामबाललग्नकं शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् शङ्करस्य चिन्त्रमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य
heard of your author seekers. I have stated Battalam, my Sami, all greetings and greetings of all. The latter means of yoga is to associate, to cooperate. The great man is value stands. Yoga is definitely what Samatwani, just like Maharishi Patanjali said, yoga, chittavarti, yoga, means to talk and state of the mind concentrate, state of the mind stop, and value creation under control, these be like yoga. In the same way, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Yata Siddhi Siddhyo Sambhutvam, Samatvam Yoga Uchate, and Yoga Karma Shupashu. Yoga is the same information of mind and soul. Mind, soul, and soul have the same information. So let's make ourselves physically, mentally, and spiritually through yoga. So एक साथ सभी कमर गर्दन सीधा करके बैठे, नेक बैक स्ट्रेट, सभी बैठे, both hands is ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, eyes softly closed, आंखें कोमलता से बंद, focus inhalation and exhalation, ध्यान सांस प्रश्वास पर, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें. Now bring your attention to a quiet command session working there. Focus your attention on that command session. अपना ध्यान भूमध्य रेखा पर लाना है, जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है, उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है. अब मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे हैं उसे जाने दीजिए. अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव. इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम चैंटिंग, 3 times Om chanting, prayer and dance for place mantra. Long breath for the statement of the Om. 3 बार ओम का उच्चारण शुरू करना है. स्टार्ट. एक प्रार्थना बोलेंगे, अपने पीछे बोल देना, ठीक है? मैं आगे बोलूँगा, अपने पीछे. ओम संगच्छध्वं समवदध्वं. बोलो. ओम संगच्छध्वं समवदध्वं. समो मनांसि जानतं. समो मनांसि जानतं. देवाभागं यथा पूर्वे. देवाभागं यथा पूर्वे. संजानाना उपासते. संजानाना उपासते. संजानाना उपासते. संजानाना उपासते. ओम शांति शांति शांति. बोलो. ओम शांति शांति शांति. बोथ हैंड इज स्प्लिटिंग. दिस प्राइड ऑफ द प्रेयर. दोनों हाथ जोड़े. सरेंडर योर पेरेंट्स, गुरुजन एंड थॉरिटेटिव विथ हार्ट. अपने माता पिता, गुरुजन तथा इष्ट देवता को हृदय भाव से नमन करना है पहले. उसके बाद करे हाथों को रब योर पाम. आई और आँखों पर लगाए. रब योर पाम. आई और ओपन योर आईज. कपल ऑफ टाइम. हाथों को रब करना है, आँखों के ऊपर लगाना है, आँखें अंदर अंदर खोलना है और उसके बाद कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में. यहाँ से प्रणाम करते हैं. तो देखो योग अभ्यास, तो योग का अर्थ ही होता है जोड़ना. सभी जाति धर्मों को जोड़ने वाला एक ही कार्य करता है योग. योग का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है. जैसे हमारे धर्म होते हैं ना, अलग अलग जात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. योग सबके लिए है और योग के लिए कहीं भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है यदि हम तन मन से योग करते हैं. योग में प्राणायाम, आसन और सूक्ष्म ये 3 चीज़ें होती है और यही तीनों चीज़ें आपको. आसन तो अभी करके दिखाया था क्योंकि अभी गर्मी थी बाहर. जो हमारा जो प्रोग्राम था 3 दिन चलता है ग्राउंड में और आपको भी सिखाते हैं जो आसन है, लेकिन मैंने खुद करके दिखाया आसन क्योंकि समय के कमी के कारण और गर्मी के कारण
उसके बाद जब 3 दिन का कैंप चलेगा तो उसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। कहाँ पर? जो आपका जो ग्राउंड है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर जाके। तो ये जो आसन 84 आसन थे 7 मिनट के अंदर, कितने आसन? 84। हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज तो करते हैं, 2-4 सुबह सुबह उठते हैं, गप्पे मारते मारते जाते हैं, फिर गप्पे मारते मारते हैं। सुबह तो बोलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। उसके बाद आसन सभी प्रकार के करना चाहिए, पेट के बल, पीठ के बल, दंडासन, वज्रासन, ऐसे 5 पोजिशन में आसन करना पड़ता है। अब प्राणायाम, रिस्पिरेशन पावर, जो हमारी रिस्पिरेशन पावर है उसको बढ़ाने के लिए प्राणायाम कार्य करता है। यही प्राणायाम, और आपको डीप ब्रीदिंग सिखाएंगे अगले 10 मिनट में, ठीक। और सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, बस इतनी सी चीज़ें होती है योग के अंदर। आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, इतनी ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। देखो पुणे में जाओगे, मुंबई जाओगे, 5-5 हज़ार है 1 महीने का योग सीखने का। कितना? 5,000, 6,000। और जो मेरे पास जो कला है, मैं 3 दिन के अंदर योग सिखाता हूँ। मेरे साथ में जो लोग आते हैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारा वीडियो बनाते हैं और तुम अपना देख देख के करते रहना। 3 दिन के अंदर योग सीख लेता है, लेकिन जो सीखने की जिसकी इच्छा होती है। और योग की एक कला ऐसी है, हर जगह आगे आएगा। जो योग करेगा पढ़ाई में भी आगे आएगा। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं सारे योग करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री योग करते हैं, सारे जितने भी उच्च लोग हैं, जो उच्च कोटि के लोग हैं, सभी योग करते हैं। तो योग सबने करना है। आज से योग की शुरुआत करना है आपने। सुबह सुबह हमारा लाइव कार्यक्रम होता है सुबह के समय में। हमने 30,000 लड़कों लड़की, सभी छोटे बच्चे से लेकर MBBS तक, LKG UKG से लेकर MBBS तक हमारे पास बच्चे हैं। 500 उनके हमने ग्रुप बनाया है। और बाकी शिक्षक 300 शिक्षक है कम से कम। टोटल जितने हमारे योगा के शिक्षक है हमारे ग्रुप के अंदर है, उनका शिक्षकों का ग्रुप बनाया है। और रोज़ उनको लाइव योगा, निःशुल्क योगा सिखाते हैं हर जगह जाके। अब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कर नहीं पाता है तो हम योगा क्लास लगानी पड़ती है। अब कई जो लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो देख देख के कर लेते हैं। तो योग आज से आपने करना है। कुछ खाने पीने के नियम है, उनका भी पालन करना है। जैसा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कितना घंटे बाद? 1 घंटे बाद। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। कितने बजे? 4 बजे उठना चाहिए। क्योंकि जो O3 है, ओजोन वायु जिसको बोलते हैं, जिस प्रकार हम O2 का ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं ऑक्सीजन का, उस प्रकार ओजोन वायु भी शरीर के लिए जरूरी होता है। और ये ओजोन वायु अपने जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर होता है। कहाँ? आसमान में। और 1 किलोमीटर का थर है उसका ऊपर। तो 3 और 5 के बीच में वो नीचे आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक वो जमीन के ऊपर आता है। और हम जो 6 बजे तक सोता है तो उसको ओजोन वायु मिलता नहीं है, ऑक्सीजन शुद्ध मिलता नहीं। 28% ऑक्सीजन तो सुबह होता है 6 बजे तक। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। जो सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीता है और उसके बाद स्वच्छ संतोष के लिए जाता है तो पेट साफ मिलता है। जो 7 बजे तक उठता है उसका पेट कभी साफ होगा नहीं, पेट की बीमारी लगती रहेगी। और जो प्राणायाम क्या करता है? रिस्पिरेशन पावर बढ़ाता है। सभी ऋषि मुनि योग करते थे, इसलिए उनका जो ये था 300 साल, 400 साल, 500 साल जीते थे। महर्षि पतंजलि 450 साल जी के चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने नाम, कहाँ पर है? बिहार में। तो इसको जला दिया गया था क्योंकि वहाँ पे ऋषि मुनि क्या करते थे? जंगल में जाते थे, वहाँ जाके योग सीखते थे और उसके बाद वो स्टडी करते थे उसके ऊपर और एक किताबें लिखते थे और वो प्रकाशित हो जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, बिहार में। तो वहाँ जो बख्तियार खिलजी था, स्पेस था, कोई अंग्रेज जैसा ही था जो राज्य करने के लिए आए थे, तो उनने जला दिया था उसको। तो 4 महीने तक उसकी आग जलती थी। कितना महीने? 4 महीने तक वो किताबों की आग जलती थी। वो सारे योग के ग्रंथ थे। उसके बाद हमको पता ही नहीं कि योग क्या होता है। अभी पता लगा है, लेकिन अभी सारा विश्व कर रहा है योग। क्योंकि योग कोई जादू टोना नहीं, योग विज्ञान है। इसलिए आप बोलते हैं कि योग विज्ञान सिद्धि। ये युवाओं के लिए योग, युवाओं के लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है? प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। खाना खाना है ऐसा सुखासन में बैठ के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ये बच्चे करेंगे हमारे ऊपर वाले, बैठे बैठे करेंगे एक्सरसाइज, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा पाओ ऐसा करो, तिरछा करो पाओ, इधर इधर करो ऐसा, थोड़ा सा आगे करो पाओ। अरे ये जो बच्चे हैं ऐसा ऐसा पाओ हिलाते रहना, ऐसा बैठे बैठे हिलाते रहना। चेयर, ये खुर्ची योग है। कौन सा योग है? खुर्ची योग। जो खुर्ची वाली खुर्ची योग करना है। और जो बैठे हैं बैठे बैठे एक जैसा पोस्चर करो बच्चों। थोड़ा सा थके हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा पाँव को खुला करो, थोड़ा ऐसा खोल दो, थोड़ा पाँव ऐसा ऐसा करो। ये देखो, ये पाँव की एक्सरसाइज होती है। बाएं पाँव फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड, ये पंजों की एक्सरसाइज ऐसी होती है। उसके बाद साइड टू साइड ऐसा, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये जॉइंट खोलने की एक्सरसाइज है, तब आसन लगते हैं। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट आसन लगाते हैं। आसन नहीं लगता है डायरेक्ट, तो फिर टूट फूट हो जाता है शरीर का। बाएं पाँव फोल्ड,
दाहिना पाँव फोल्ड, ऐसा करो बैठे बैठे, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज है, बस ऐसा करो, दोनों पाँव एक साथ, बातचीत नहीं। पाँव को ऐसा पटको, ऐसा ऐसा पटको, ऐसा ऐसा पटको। हाँ, एक बार बाएं करवट ऐसा, एक बार दाहिने करवट और बैठ जाओ अपनी जगह जैसे थे। हाँ, जो बैठे थे मुंगे गेले पाहिजे। तो करते हैं डीप ब्रीथिंग। आपको तो सिर्फ 10 प्रकार के डीप ब्रीथिंग और 10 प्रकार के प्राणायाम सिखाएंगे इस सेशन में अगले 10 मिनट में। ठीक, देखो डीप ब्रीथिंग शुरू करते हैं। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, सभी करें। ये 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग है। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, दाहिनी नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस लेना है और बाएं से ही छोड़ना है 5-6 बार ऐसे ही। कोरोना कभी आएगा नहीं, जो सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं, अस्थमा कभी होगा नहीं, दमा कभी होगा नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है इस डीप ब्रीथिंग से। ये तो प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस है। हम डायरेक्ट प्राणायाम नहीं करना है, ये पहले प्री प्रैक्टिस करना है, बेसिक करना है ऐसा। अब दूसरे नोस्ट्रल से ऐसा, अब दोनों नोस्ट्रल से, बाएं से लेना है दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है बाएं छोड़ना है। ये अब दोनों हाथ आगे, सभी करो बच्चों। ये यहाँ से ऐसा, साइड टू साइड, ऊपर करो हाथ थोड़ा सा, ये एक दूसरे को मारना नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हो हाथ। ठीक, ऐसा ये, अब सीधा ऊपर ऐसा, आगे ताली और पीछे ताली ऐसा। अब साइड ताली और ऊपर ताली। अभी एक ही सांस है, 3 बार लेना है और 3 बार छोड़ना है। लेकिन किस प्रकार से सांस लेना है, थोड़ा रोकना है। इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, सभी करवाना। इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप। हाँ, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। हम जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो इसी प्रकार के एक ही सांस है, 3 बार रोकना है, उसको स्टॉप करना है, 3 बार छोड़ना है। अब थोड़ा साइड साइड आती है। इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप, एक्सहेल स्टॉप। जो हार्ट के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉकेज आते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इससे जब प्रेशर पड़ता है ना, जैसा चीज़ में प्रेशर पड़ता है तो वो चीज़ आगे की तरफ ढकेलता है। तो इसी प्रकार से जो कोलेस्ट्रॉल जितना भी शरीर के अंदर है, बाहर निकलने में मदद करता है ये आपका डीप ब्रीथिंग। अब करते हैं प्राणायाम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। हर रोज प्राणायाम करना चाहिए। पहला आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार की धोपनी के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। लोहारचं भात पाहिजे का कोणी? लोहारचं भात आता तर बंद झालं ते अशा टायमाला, तर त्याप्रमाणे आवाज येते श्वासाचा, कसा आहे असा। हाँ, करो सभी एक बार भस्त्रिका प्राणायाम। ये कम से कम 50 बार करना है अपने, रोज घर में करना है। अभी यहाँ शर्म आ रही तो कोई बात नहीं, घर में जाके करना है। कब? सुबह सुबह खाली पेट। देखो ये बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। हमें तो हंसी आ रही है, लेकिन ये दमा होने नहीं देता है। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाते हैं। हम जो साधारण कितना ऑक्सीजन लेते हैं, 250-300, लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं या डीप ब्रीथिंग करते हैं तो 4000 से लेकर 5000 ऑक्सीजन इंटैक्ट हो जाता है शरीर के अंदर। ये भस्त्रिका प्राणायाम कैसा ही है। और जब आपकी आदत लग जाएगी ना, जैसे 1-2 महीने बाद ऐसा करना है। क्या बोलते हैं इसको? भस्त्रिका प्राणायाम। कभी दमा होगा नहीं, रिस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है, कोरोना कभी आपके पास आएगा नहीं, जो रोज एक प्राणायाम करता है। दूसरा है कपालभाति। क्या नाम? कपालभाति। कपालभाति क्रिया है षटकर्म की, धोती, वस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति। लेकिन इसको क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है। और प्राणायाम के साथ इस कपालभाति को करते हैं। तो यहाँ से करते हैं कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। और नेक बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधा करके बैठे, सभी करिए। चेयर वाली भी है। ये पेट अंदर सांस बाहर। प्रैक्टिस सीखना है आपको 1-1 मिनट, लेकिन घर में जाने के बाद 15-15 मिनट करना है। इसके खाली पेट होना चाहिए, कम से कम 6 घंटा पेट खाली। क्या बोलते हैं इसको? कपालभाति। देखो ये कैंसर जैसे विकार दूर करता है, गांठ कभी होने नहीं देता है, पेट की सारी बीमारी ठीक करता है, कैंसर होने नहीं देगा ये कपालभाति। जो हमारे लीवर, किडनी की एक्सरसाइज है, कभी सुना होगा आपने कि किडनी की एक्सरसाइज होती होगी? नहीं सुना? आंतों की एक्सरसाइज होती होगी, लीवर की एक्सरसाइज होती होगी। ये कपालभाति 99 बीमारी ठीक करता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड वो हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए लेके जाने का कार्य ये प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए ये प्राणायाम रोज करना है। जो रोज प्राणायाम करता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो एक बार फिर से कपालभाति, पेट अंदर 7 बार। पता लग गया? पहला कौन सा था? भस्त्रिका। बोलो एक बार, जोर से बोलो। मैं ऐसे बहरा आदमी, बूढ़ा आदमी, पता है ना, 21 साल की नौकरी करके आया तो बूढ़ा ही हो गए। जोर से बोलो एक बार, भस्त्रिका बोलो। शाबाश। कपालभाति। अब तीसरा करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक, तो बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। तुरंत 5 मिनट के अंदर बीपी ठीक हो जाता है। लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन होना चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा आपको? हमें जो है तो बाहर मिलेगा, पार्क में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से लेगा। और सुबह का ऑक्सीजन कितना? 28% ऑक्सीजन है, 6 बजे से पहले करना है। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। इतनी सी प्रक्रिया है। शुरू करें, सभी करें। हाँ, बाएं से सांस लीजिए, इन्हेल, एक्सहेल, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सहेल, राइट हैंड साइड, इन्हेल, राइट हैंड साइड, इन्हेल, लेफ्ट हैंड साइड, एक्सहेल। बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। इतनी सी प्रक्रिया है। देखो, ये अभ्यास दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षघात, लकवा, अर्धांगवायू म्हणतात ना, ते भी हो देत नाही व्यायाम अनुलोम विलोम। इसलिए इसको रोज करना है अनुलोम विलोम। ठीक, पता लग गया? और उसके बाद करते हैं उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो मोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे हमारे तरफ 40-50 साल की जो एज हो जाती है तो मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कपालभाति पहले अभी से शुरू करना है। अभी बच्चे और सारे इंजीनियर है। ठीक, अब इंजीनियर के लिए क्या क्या चाहिए आपको? प्राणायाम तो बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम। आपको बड़े बड़े प्लान बनाना है, और आपने कहीं बिल्डिंग गिर गई, कहीं पुल गिर गया, तो सारा माथे फोड़ते इसके ऊपर, इंजीनियर के ऊपर। फिर इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। इसलिए अब ब्राह्मी प्राणायाम याद करना है। तो ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं। जो अगला प्राणायाम शैलमुखी मुद्रा बनाना है। अभी आपको तुरंत इसके बाद महसूस करना कैसा लगता है आपको। हाँ, एक बार कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, शैलमुखी मुद्रा लगाना है। एक बार मुद्रा ठीक बनाए, 3 बार गुनगुनाना है। ऐसा करके गुनगुनाना है, भौरे के गुंजन के समान। सभी करें आवाज में। हाथों को रब करें, आंखों को डायरेक्ट नहीं खोलना है, हाथों को रब करना है, आंखों के ऊपर लगाना है, और आंखें अंदर अंदर खोलना है। देखो, हमारा ब्रेन का वेट कितना है? ब्रेन का कोई बताएगा? 1.5 kg वेट है। कितना? आपको लगता होगा कि 1.5 kg वेट है इसका, लेकिन गॉड ने इस प्रकार से इसकी रचना किया है कि इसको पानी के अंदर रखा है, फ्रूट के अंदर रखा है। किसको? ब्रेन को। इसलिए इसका वेट 300 ग्राम हुआ है, उससे भी कम है। कितना? 300 ग्राम से भी कम। तो इसमें जब हम ज़्यादा सोचते हैं, झगड़ा करते हैं, या कहीं भी गुस्से वाली बात दिन भर आती रहती है, जब योग नहीं करते तो थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो उन्हें ये अभ्यास करना है ब्राह्मी प्राणायाम। तो ब्राह्मी प्राणायाम क्या करता है? तरंगे बनती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन मस्तिष्क के अंदर एक तरंगे बनती है पानी के, जैसे लहरें होती है ना, उस प्रकार। और जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जो दुर्गंध है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सर दर्द क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो नशे ब्लॉकेज होने लगते हैं, जो अल्फा बीटा जो सेल्स है वो डेट होने लगते हैं जब हम ज़्यादा सोचते हैं। तो इनके लिए ब्राह्मी प्राणायाम बहुत अच्छा है। डिप्रेशन के जो शिकार है, जिसको नींद नहीं आती रात को, जो नींद की गोलियां खाते हैं, उन्हें 5 या 6 बार इसको करना है ब्राह्मी प्राणायाम। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। तो ये अभ्यास रोज करना है। क्या नाम है इसका? ब्राह्मी प्राणायाम। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम, जो थायराइड के लिए है, टॉन्सिल के लिए है, और जठराग्नि प्रतित्व बनाने के लिए है। उज्जाई प्राणायाम कैसा करते हैं? देखो, हाथ ऐसा रखना है आप। ठीक, ऐसा ऐसा करते हैं, और लास्ट में लंबी सांस लेना है, और फिर दाहिने नोस्ट्रिल बंद करते हैं और बाएं से सांस छोड़ते हैं। इतनी सी प्रक्रिया है। हाँ, तो करो एक बार मेरे साथ सभी उज्जाई प्राणायाम। ये देखो, ये निःशुल्क ज्ञान है। जो योग करता है 8 साल से बच्चा कम से कम 150 साल तक जीता है, क्योंकि रिस्पिरेशन पावर बढ़ जाती है। यंग रहता है आदमी, यंग। बूढ़ा होता है, आप बोलोगे सर आप कैसे बूढ़े हो गए? मैं जब 18 साल का जब भर्ती हुआ था ना फौज के अंदर, तब भी मैं ऐसा ही था। अब मेरे साथ वाले जो रिटायर हुए मेरे साथ, सारे बोले तुम बूढ़े ही रह गए, बोले भर्ती में बूढ़े हुए थे और ऐसे ही रहे, हम बूढ़े हो गए, बोले आप जैसे हैं वैसे ही रह गए। तो योग जो रिस्पिरेशन पावर बढ़ाता है, योग जो झुर्रियाँ होती है, यहाँ डार्क सर्कल होते होने नहीं देता है, प्राणायाम।
इसलिए रोज़ इसको प्राणायाम को करना है। उसके बाद कुछ आंखों की एक्सरसाइज करते हैं, हाथ आगे करें ऐसे चश्मा उतारने के लिए, या ऐसे देखो, ऐसा ऐसा देखना है, अपने नाखून को देखना है, ये ऐसा पुतलियाँ लेके जाना है, एक बार बाएं, फिर एक बार दूसरे हाथ से दाहिने, अभी ऐसे सर्कल लगाना है ऐसा क्लॉकवाइज, और दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। ये आंखों की एक्सरसाइज। कान की एक्सरसाइज, ऐसा कान के अंदर एक उंगली डालना, दोनों कान में दोनों उंगली डालना, ऐसा गुनगुनाना है एक बार ही। और लास्ट का 5 मिनट का अभ्यास। देखो यहाँ से आप ब्रेन के लिए, ब्रेन को ऑक्सीजन, सारे इंजीनियर है ना, हाँ अभी बना दिया आपको इंजीनियर, ठीक है, अभी से इंजीनियर ही है। अब इसके बाद आपको प्लानिंग, बड़े बड़े प्लानिंग लेना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ठीक। और लेकिन ये प्राणायाम करना है आपके लिए, ठीक। आप तो दूसरे के लिए ज्ञान बोलते हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको इतना ज्ञान है, तो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक। तो सारे इंजीनियर है, और उसके बाद आपने ये प्राणायाम रोज करना है आपके लिए, योग करना है अपने खुद के लिए, ठीक। तो यहाँ से करते थोड़ा सा ब्रेन के लिए, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठाना है, सांसों को लेना है, खाली करना है, उसका नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। ब्रेन को ऑक्सीजन देता है, कभी देखा आपने कि ब्रेन को ऑक्सीजन भी मिलता होगा, लेकिन मिलता है इस अभ्यास से, ऐसा। अब बुद्धि बढ़ाने के लिए गर्दन को पूरा पीछे ले जाते हैं, सांसों को लेना है, खाली करना है, ऐसा। उसका नाम है बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकास। अब तीसरा अभ्यास है स्मरण शक्ति विकास। मेरी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं ना, फोन इधर ही होता है, हम देखते हैं फोन कहाँ गया, फोन कहाँ गया, जेब के अंदर ही रहता है फोन। स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है जैसे जैसा एज बढ़ता है 30 साल के बाद। तो इसलिए ये प्राणायाम करना है, ये सूक्ष्म करना है, इसका नाम है स्मरण शक्ति विकास। क्या नाम है? स्मरण शक्ति विकास। 3 कदम सामने देखते हैं, सांसों को लेना है और खाली करना है, चौथा है मेधा शक्ति विकास। गर्दन को ऐसा कंधों को ऊपर लगाना है, सांस लेना है, खाली करना है। और लास्ट अभ्यास है, उसका नाम है कपोल शक्ति विकास, चेहरे पर सुंदरता बनाने वाला अभ्यास। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। पहले फेयर एंड लवली मिलती थी, अभी मिलती है या नहीं पता नहीं, सारे हम भी वही लगाते थे, फेयर एंड लवली। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं जो सुबह प्राणायाम करता है। खाली जितना भी पसीना आता है सुबह का प्राणायाम का, हाथ को रगड़ना है, एक बार रगड़ो हाथ ऐसा ऐसा, और चेहरे पर लगाओ। सुबह का जितना पसीना है सूर्य नमस्कार का और ये प्राणायाम का, चेहरे के ऊपर रगड़ो ऐसा ऐसा। 8 दिन के अंदर चेहरे के ऊपर ऐसा लगा कौन सी क्रीम लगाई। एक रूपामृत थी 2200 रुपये की क्रीम, ठीक है, ये भी मैंने मंगवाई थी एक बार, ठीक, जब 10 साल नौकरी हो गई थी, आज 10 साल पहले। मैं बोला वो भी क्रीम लगा के देखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। रूपामृत, अभी तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं। तो 2200 रुपये कीमत थी उस टाइम में, तो अभी तो उसकी कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कीमत होगा। कोई कितनी भी बड़ी बड़ी क्रीम लगा के देखो, क्रीम लगाने के बाद बस थोड़ा चमकता है चेहरा, 5-6 घंटे बाद फिर वो चेहरा वैसा ही हो जाता है। लेकिन जो प्राणायाम करेगा कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, लिपाई करते हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं, अब नई आई उसको क्या करते हैं, लिपाई करते हैं। लिपाई मतलब क्या, सारा अभी तो कोई लिपाई नहीं करता है, जो घर में गोबर का होता है लिपाई, बहुत अच्छा होता है वो लिपाई। लिपाई के ऊपर प्राणायाम करना चाहिए सुबह सुबह बैठे। तो हम क्या करते हैं, दिन भर क्रीम लगाते रहते हैं चेहरे के ऊपर, चेहरा सुंदर बने। जैसा भगवान ने दिया है वैसा ठीक, काला हो पीला हो कैसा भी हो ठीक है, सबसे अच्छा है आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो 3-4 संकल्प सुबह दोहराना है हमें। सुबह ब्रह्ममुहूर्त पे उठना है, उठते ही गुनगुना पानी पीना है। उसका पानी कैसा, ऐसा बैठ के पीना है। एक बार ऐसा बैठो बच्चों, इधर वाली बैठो, ऐसा बैठो, मेरे कागासन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। देखो फौज के अंदर सारे ऑफिसर्स चेयर के ऊपर बैठते थे और मैं ऐसा बैठ के पानी पीता था सारे। सब बोलते देखो योगाचार्य इसलिए पीता है, इससे किडनी खराब नहीं होती है सर, ये ऐसा बैठने से। इसको बोलते हैं कागासन। क्या बोलते हैं, बैठ के तो देखो बच्चों, सबको बिठाया मैंने यहाँ 30,000 लोगों को आप जगह के बिठाया। MBBS नर्सिंग कॉलेज मैडम ने देखा होगा, सब जगह प्रोग्राम किया है। सबसे लास्ट में आपके पास आएगा। अरे यहाँ इसके पीछे योग शुरू होने वाला है, 2-3 आपके जो पीछे जो बनाए ना कोने में, वो मैंने ही बनाया सबके लिए निःशुल्क। तो इसको बोलते हैं कागासन। खाना खाने के बाद ऐसा बैठना है, वज्रासन। देखो ऐसा खाना खाने के 5 से लेकर 15 मिनट तक वज्रासन बैठना है। क्या बोलते हैं इसको, वज्रासन। तो इससे पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है, ठीक। और उसके बाद आप लास्ट समाप्ति के लिए बढ़ते हैं। तो करते हैं यहाँ से सोम साधना, दोनों हाथ ऊपर करें, सभी करें, थोड़ा सा जोश आ जाएगा। ये मैं यहाँ से सो बोलूँगा, आपने हम बोलना है जोर से, ये हॉल घूमना चाहिए पूरा ऐसा। सो हम बोलो, सो शर्माते हैं बच्चे, सो 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 चलो शर्माना नहीं। देखो आपकी भाभी कहाँ है, अभी बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पे, ठीक। आपकी जो भाभी है, जो हमारे मिसेस है,
कहीं शर्माती नहीं, कई आदमी के बीच पता नहीं लगता ये आदमी है क्या होता है, जब ये चलती रहती है ना सारे फौज में एक साथ, तो शर्माना नहीं है। देखो आपने कुछ ना कुछ बन के दिखाना है आगे जाके, योग अपने लिए करना है शरीर स्वस्थ रहने के लिए। अब इसके बाद करते हैं, एक विठल साधना हम नहीं बनाते, ताली बजाना है खाली, आँख को प्रेशर हो जाता है हाथों का, ये देखो ये थायराइड का पॉइंट है, ये आंखों का है, बीच में किडनी का है, यहाँ पर कान का है, ऊपर साइनस की पॉइंट है, ये एक साथ एक्टिवेट करते हैं ऐसा विठल विठल कर। विठल एक शब्द ऐसा है जो हार्ट के ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है। तो एक बार ताली बजाए ऐसे ठलाय 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 ठलाय। देखो योग की एक कला ऐसी है, एक भोरी है हमारे पास छोटी सी भोरी, म्हणजे पोत, त्याच्यामध्ये 2 चव्हाळे और उसकी 2 पन्नी है, एक बैनर है और वीडियो शूटिंग का सामान है, वो अभी केस में रखा है इसलिए लाया नहीं है। इतना सा अपने स्कूटी में डालता हूँ और चल पड़ता हूँ, प्रिंसिपल को खाली बोलता हूँ सर खाली परमिशन दे दो, और हम कहाँ कितना पैसा देते लोगों के लिए, ये आपका डॉक्टर का पैसा बच जाएगा और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं योग करेंगे तो। और हम योग करते नहीं इसलिए दूसरे को पैसा देते हैं। आत्मा परमात्मा का यदि मिलन करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जाने के लिए योग कार्य करता है। योगी है जो समाधि तक लेके जाता है। आसन करना पड़ेगा आपको, प्राणायाम करना पड़ेगा, तभी इंद्रिय के ऊपर संयम हो जाता है, उसको बोलते प्रत्याहार। यम नियम, यम होते 5, अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम होते, शौच संतोष सतप स्वाध्याय ईश्वर परिधान ये नियम होते। यम नियम पता लग गया। तीसरा आता है आसन, जो आसन करके दिखाया, प्राणायाम जो अभी किया आपने, उसके बाद प्रत्याहार, जब प्राणायाम आसन करते हैं उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है और उसके बाद धारणा बन जाती है तेल की धार के समान। अभी तो पानी की धार की तरह है, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद तेल की धार की तरह जब बन जाती है तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ईश्वर अल्लाह किसी का भी आप ध्यान लगा सकते हैं। और उसके बाद समाधि की अवस्था, और हम उठते हैं सीधा ध्यान लगाते हैं, शरीर हमारा शुद्ध नहीं है, हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान कभी भी नहीं बोलता कि मेरी पूजा करो। आत्मा यह होता है, परमात्मा ऊपर होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए योग ही एकमात्र साधन है और ये निःशुल्क मिलता है आपको, आपने खुद करना है। तो योग से जुड़ना है, आज से कुछ खाने पीने के नियम है उसका पालन करना है, और इसके बाद आपको एक रजिस्टर मिलेगा पतंजलि का, सबने अपना एंट्री करना है, उसके अंदर साइन करना है। और जो ग्रुप है हमारे 500 लोगों के, तो आपके दोस्त है यहाँ पे जो है कि सारे उस ग्रुप के अंदर, तो 500 के अपने बच्चे के ग्रुप बनाए हैं। और रोज़ सुबह सुबह योग करना है 5:30 बजे, रोज़ आपको लिंक मिलती रहेगी। ऐसे जैसे ये प्रोग्राम है ना, अभी ये सब जगह मिलेगा, 30,000 लोगों के पास जाएगा जो अभी ये प्रोग्राम जो चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है और वीडियो भी जो बनेगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो स्वामी जी है बाबा रामदेव जी महाराज, ये खुद देखते हैं ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसलिए मैंने इस प्रकार से बिठाया है सबको। ये पता लगना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज है या सारे इंजीनियर है। तो डॉक्टर को भी योग सिखाया था पिछले महीने में, ये BBS कॉलेज हो गए उस साइड में। तो अपने आज से योग की शुरुआत करना है और योग करते रहना है। करोगे ना सारे योग, करोगे सभी योग? ओके, आवाज़ तो आई नहीं, यस सर बोलेगा, शाबाश। अब यहाँ से लास्ट एक बार सिंह गर्जना करना है, हाथ ऐसा रखना है, ऐसा सिंह कैसा करता है, सिंह गर्जना करना है ऐसा, जीवा को बाहर निकालते हैं। ये टॉयलेट की एक्सरसाइज है, एक बार फिर से, इससे धाड़स निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर। लास्ट में योग हास्य, तो एक बार हंसना भी जरूरी होता है। तो ऐसा करो, दोनों हाथ करो, ऐसा करो, आंखें बंद करो शरीर, और ऐसा हंसना है। इसको बोलते हैं रावण हास्य। क्या बोलते हैं? रावण हास्य। और जो हंसे नहीं ना उनको चिढ़ाने के लिए चिढ़ हास्य बोलते हैं इसको, ऐसा इस प्रकार से। और एक लास्ट में हास्य है, लास्ट हास्य 1 मिनट का कार्यक्रम। तो ऐसा हास्य करना है, समझना है कि सामने कोई पागल बैठा है, मेरे को देख के हंसना है, कैसा ऐसा। तो ये योग हास्य हो गए। तो सबने योग से जुड़ना है, खाने पीने के नियम है उनका पालन करना है, ठीक। और आज से प्राणायाम शुरू कर देना है। अब इसके बाद जो सेशन आएगा 3 दिन का, तो उसमें आपको प्रॉपर ये सिखाया जाएगा। अभी तो शॉर्टकट में सिखाया ना, कोई 1 घंटे के अंदर सर, तो उसके बाद सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार सब सिखाएंगे आपको, ठीक। तो एक बार कमर गर्दन सीधा करके बैठे, नेक बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सिर्फ एक बार ओम का उच्चार बोलना है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः मेरे साथ बोलना है, पीछे नहीं बोलना है। स्टार्ट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत् मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, माता पिता गुरुजन को नमन करें, हाथों को गले रख, आँखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करें, आँखों पर लगाए, आँखें अंदर से एक दो बार खोलना है, कानों और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आना है ज्ञान मुद्रा में। और यहाँ से हम समाप्ति करते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दो शब्द बोलिए मैं।